हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपीज। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जो नीचे आपको सीक्वेंस दिए हैं ये एक्चुअल में एक एपी है, ये आपको बता दिया है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो सबसे पहले लिखी हुई है। तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 लिखते हैं ये आपको दिया है यहाँ पे 3। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एपी है। तो आप किसी भी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि सभी के टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा। तो आप किसी भी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने A2 माइनस A1 निकाला, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका 1 और A1 कितना है 3। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। आप चाहो तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया है, -2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया है और ये हमारा फर्स्ट टर्म आया है। क्लियर है आपको। देन अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में ये आपका A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। तो सेकेंड पार्ट में आपको ये सीक्वेंस दिया है और ये AP दी है, आपको बता रखी है AP है। तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट में लिखी हुई है आपकी, तो ये हो जाएगी -5 फर्स्ट टर्म। अब हमें इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप किसी भी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको A2 माइनस A1 करके बताया, अब मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट लेती हूँ टर्म्स। जैसे मैंने A3 माइनस A2 ले लिया, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका यहाँ पे 3 और माइनस ये वाला, और यहाँ पे A2 कितना है -1। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1, आंसर कितना आ गया 4। तो आपका D आया है 4 और फर्स्ट टर्म क्या आई है आपकी यहाँ पे -5, जिसको हम A1 भी लिखते हैं। तो आप किसी भी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, आपका आंसर सेम आएगा, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपको सीक्वेंस दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, A1, A2, A3 और A4। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 1/3, ये आपकी आ गई है फर्स्ट टर्म। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किसी भी टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि A4 में से A1 माइनस कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को ही माइनस करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A2 माइनस A1 लिख सकती हूँ, या फिर मैं A3 माइनस A2 लिख सकती हूँ, या फिर A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे A3 माइनस A2 लिख के देखते हैं। ठीक है, तो A3 आपको कितना दिया है यहाँ पे 9/3 और A2 कितना दिया है 5/3। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, उसको हम 1 टाइम लिख देंगे और ऊपर के नंबर को हम सॉल्व कर देंगे। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे AP दी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये A4। तो हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 लिखते हैं, ये आपकी हो जाएगी 0.6।
ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका d, इसको भी हम किसी भी टर्म्स को माइनस करके निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे निकाल लो a2 माइनस a1, चाहो तो आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो और a4 माइनस a3 भी कर सकते हो। तो a2 आपको दिया है यहाँ पे 1.7 और a1 आपको कितना दिया है 0.6। आप माइनस कर लो, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, थैंक यू।